बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अपना सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट जो है उसको अनवील कर दिया दुनिया के सामने, क्योंकि बेसिकली है तो ये एक F-15 ही, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने ये जो F-15EX है इसको उन्होंने नाम दिया है ईगल 2 का। अमेरिकन एयरफोर्स ने F-15 को एक बिल्कुल नया डेजिग्नेशन दिया है और उन्होंने कहा कि ये F-15 ईगल 2 है। इसमें मैंने थंबनेल के अंदर कहा कि ये ऑलमोस्ट एक 5th जनरेशन जहाज है, तो ये बात बिल्कुल सच है। ये ऑलमोस्ट एक 5th जनरेशन जहाज है। इसमें तमाम वो खसूसियतें हैं जो कि एक 5th जनरेशन जहाज में होती हैं। ये 5th जनरेशन जहाज होता क्या है, या ये जो जनरेशन होती हैं इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मॉनिटर करते हैं, वो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट या मॉनिटर करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होती हैं और कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो जब एक जहाज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाए तो उसको आप एक खास किस्म की जनरेशन का जहाज कहते हैं। 5th जनरेशन जहाजों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये जो F-15EX यानी कि ईगल 2 है, इसके अंदर वो तमाम खसूसियतें हैं जो कि एक 5th जनरेशन जहाज के अंदर होनी चाहिए, -1 या 2 के। देखें F-35 के अंदर जो मिशन कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो एवियोनिक्स लगे हुए हैं, हो सकता है कि F-15EX के अंदर उससे ज्यादा एडवांस मिशन कंप्यूटर्स और एवियोनिक्स लगे हो, क्योंकि टाइम आगे बढ़ गया और जिस तरह टाइम बढ़ता जाता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। लेकिन एक दो फीचर ऐसा है कि जो कि F-15EX के अंदर नहीं है, जैसा कि कुछ स्टेल्थ फीचर्स ऐसे हैं जो कि F-15EX के अंदर नहीं है और F-35 के अंदर मौजूद है। और ये पुराने F-15 से एक बिल्कुल नया जहाज है, क्योंकि आउटर साइड पे ये एक F-15 ही है, लेकिन अगर इसको हम अंदर से जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल एक F-35 जैसा है। अमेरिकन एयरफोर्स ने मार्च 10 को ये F-15EX जो थे इनको इंडक्ट किया था और अमेरिकन एयरफोर्स ने तकरीबन 17 साल के बाद कोई नया F-15 परचेज किया है। और आने वाले दिनों में ये बताएगा कि ये किस तरह से पुराने F-15 से एक डिफरेंट जहाज है, क्योंकि ये नए किस्म के वेपन्स उठाएगा। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं आपको F-15EX के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो बना के दे चुका हूँ। जिस तरह F-15EX के बारे में नई खबरें आती है, मैं उस तरह आपको इसके बारे में वीडियोस बना के देता रहा हूँ। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि ये जो F-15EX है इसके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स अपने हाइपरसोनिक वेपन्स भी लगाने जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि F-35 उतना वेट कभी भी नहीं उठा सकता, उतने बॉम्ब्स कभी भी नहीं उठा सकता जितने एक F-15EX उठा सकता है। F-15EX के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 24 यानी कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब AMRAAM जो है उठा सकता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि F-35 इतने ज्यादा AMRAAM उठा सकता है? हरगिज नहीं उठा सकता। अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लान है कि उसने तकरीबन 144 F-15EX जो है वो परचेज करने हैं और अपने जो उसके पुराने F-15C और D ईगल्स से उनको उसने रिप्लेस करना है। इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स के पास F-15E स्ट्राइक ईगल्स भी हैं। इस सेरेमनी के दौरान एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने यह बताया कि 10% F-15CD जो मॉडल्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है। इस बेसिस के ऊपर उनके कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं और 75% F-15CD ऐसे हैं जो कि अपनी प्लान सर्विस लाइफ जो है उसको गुजार चुके हैं। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स को नए F-15s की जरूरत है। अब ये जो नया F-15EX बनाया अमेरिकन एयरफोर्स ने, इसका जो प्लान्ड एयरफ्रेम लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 20,000 आवर्स का है, 20,000 आवर्स का। और ये इतना ज्यादा है कि ये तकरीबन अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर 50 साल तक जो है वो सर्विस दे सकता है। और थंबनेल के अंदर मैंने आपको कहा कि ये जहाज ऐसा है जो कि 100 साल उड़ सकता है। अगले साल F-15 का जो है वैसे ही 50वीं एनिवर्सरी हो रही है, तो लोगों का ख्याल ये है कि ये जो F-15 है ये तकरीबन अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर 100 ईयर्स तक सर्व करेगा। 50 साल वो सर्व कर चुका है और अगले 50 साल के लिए उन्होंने ये नया F-15EX जो है उसको तैयार कर लिया। और एक डिजाइन के जहाज के लिए किसी भी एयरफोर्स के साथ 100 साल रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो F-15EX है इनके अंदर जो इंजन इंस्टॉल किए गए हैं ये भी बिल्कुल नए हैं और ज्यादा पावरफुल हैं। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक के भी इंजन यूज करेगी और प्रैट एंड विटनी के भी इंजन यूज करेगी। अमेरिका ने ये जो कतरी एयरफोर्स को F-15 सेल किए हैं ये तकरीबन F-15EX जैसे हैं। ये उनको मैच तो नहीं करते डेफिनेटली, लेकिन ये उनके नजदीक हैं। इन F-15EX का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो इसका EPOS सिस्टम है। ये एक रेडार वार्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। शुरू में अमेरिकन एयरफोर्स का ख्याल था कि वो तकरीबन 1700 F-35 जो है उनको परचेज करेगी। सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन नेवी की नहीं और अमेरिकन मरीन्स की भी नहीं मैं बात कर रहा। सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो 1700 F-35As जो थी उसका प्लान था कि वो खरीदेगी, लेकिन अब वो प्लान जो है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि F-15EX का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। F-35 के काफी मसले मसाइल हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ये भी कह रही है कि अब वो और ज्यादा F-16 भी लेने जा रही है। किसी दिन मैं आपको F-35 के ऊपर एक कंप्लीट स्टोरी करके दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि F-35 शुरू से लेके आज तक किस तरह से परफॉर्म करता आया है, न सिर्फ एज ए जहाज बल्कि एज ए प्रोजेक्ट। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये F-15EX जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और अमेरिकन एयरफोर्स के साथ ये लॉन्ग रन में चलेगा। F-15 को जो नाम दिए गए वो बड़े मजेदार किस्म के हैं। F-15 जो नॉर्मल है उसको F-15 ईगल कहा गया, जो F-15E था उसको स्ट्राइक ईगल कहा गया, फिर उसके बाद F-15 जो CD आए उनको गोल्डन ईगल का नाम दिया गया। बोइंग जब ये F-15EX को मार्केट कर रहा था दूसरे मुल्कों को तो उसने इसको नाम दिया हुआ था एडवांस ईगल का, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको बिल्कुल ही नया नाम दे दिया और अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको कहा ईगल 2। अमेरिकन एयरफोर्स आई बिलीव कि ये 2 का लफ्ज जो है काफी ज्यादा यूज करती है, जिस तरह से F-35 लाइटनिंग 2, जिस तरह से A-10 थंडरबोल्ट 2। नाम अच्छा है या नहीं है, लेकिन ये जो ईगल 2 का फ्यूचर है वो काफी ब्राइट नजर आ रहा है। तो
दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन F-15EX के ऊपर। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।